आप देखिए वर्ल्ड मैप का आप क्लास स्टार्ट हो चुका है। पहला क्लास आपको महादेश महासागर आपको बता दिया हूँ। इसके बाद आपको बताने जा रहा हूँ आप लाइन बाय लाइन हर महादेश मतलब हर महादेश इस उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश, यूरोप महादेश, एशिया महादेश, ओशिनिया महादेश, अंटार्कटिका महादेश, इस सारा महादेश के एक एक करके सबकी चर्चा करेंगे। आप अच्छे से पढ़ते जाइएगा, लाइन बाय लाइन क्लास देखते जाइएगा, अच्छे से टोटल डाउट क्लियर हो जाएगा। आप देखिए सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे, इधर से चलेंगे। ये बताइए ऊपर वाले को नॉर्थ बोलते थे, क्या बोलते थे? नॉर्थ दिशा बोलते हैं। नीचे वाले को साउथ दिशा बोलते हैं। इधर जो राइट हैंड में है इसको ईस्ट बोलते हैं या इसको वेस्ट बोलते हैं। आप पढ़ाएंगे कैसे वर्ल्ड मैप? आप ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड मैप पढ़ाएंगे कैसे? सबसे पहले वेस्ट से चलेंगे, उत्तरी अमेरिका महादेश पहले पढ़ाएंगे, इसके बाद दक्षिणी अमेरिका महादेश पढ़ाएंगे, अफ्रीका महादेश पढ़ाएंगे, यूरोप महादेश पढ़ाएंगे, इसके बाद एशिया पढ़ाएंगे, ओशिनिया पढ़ा देंगे, और सबसे अंत में क्या पढ़ा देंगे? अंटार्कटिका महादेश पढ़ा देंगे। कोई दिक्कत? इसके बाद महासागर की चर्चा आपको करते चलेंगे। आप अच्छे से एक एक क्लास देखते जाइएगा, कोई दिक्कत? चलिए हम ये जो मैप है इसको आउटलाइन मैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटलाइन मैप बोलते हैं। अब हम चलते हैं उत्तरी अमेरिका महादेश में। क्या चलते हैं? उत्तरी। अब स्टार्ट क्लास कर चुका हूं उत्तरी अमेरिका महादेश। उत्तरी अमेरिका महादेश सबसे पहला क्लास है उत्तरी अमेरिका महादेश। अब उत्तरी अमेरिका महादेश में क्या गो देश है, मतलब कितना देश है, इसमें कौन कौन सा देश आता है? जैसे हम एक नाम सुने अमेरिका के नाम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूएसए। यूएसए बोलते हैं कि नहीं बताइए? यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं। तो उत्तरी अमेरिका महादेश में ही देश है, समझे? आप समझिए सबसे पहले इसमें उत्तरी अमेरिका महादेश में मेन रूप से ये जो 3 देश मेन रूप को बोला जाता है। आप देखिए ध्यान से, इसको बोलते हैं कनाडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनाडा। इसे यूएसए या इसको वो हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। राष्ट्र नहीं बोल सकता हूं, राज्य बोलो ना, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका कोई दिक्कत? और जो नीचे वाली है इसको मैक्सिको। अब आपका सवाल हो चुका, आपका सवाल कहने का मतलब अब ये बताइए ये कौन सा एरिया है? पहले ये जो एरिया था ये रसिया का एरिया था। ये सब रसिया है। ये क्या? रसिया है। रसिया किस में आता है? इसका सबसे ज़्यादा एरिया रसिया का आता है एशिया महादेश में। और इसका रसिया का राजधानी क्या है? मॉस्को है ना। मॉस्को यूरोप महादेश में पड़ता है, इसलिए रसिया को यूरोप महादेश का देश बोलेंगे। मतलब यूरोप महादेश के कौन सा देश? रसिया को बोल सकते हैं। आप समझिए ये पहले रसिया का एरिया था, लेकिन इसे कुछ साल पहले बेच लिया गया है। किससे? अमेरिका के हाथ से। बेचने के बाद पता चला ओहो यहाँ तो बहुत खनिज संसाधन है, तो रसिया के लिए घाटा का सौदा हुआ और अमेरिका के लिए बढ़िया था। तो ये भी यूएसए का पार्ट है। क्या पार्ट है? यूएसए का पार्ट है। इस एरिया को बोलते हैं अलास्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप बताइए, आप कोई बोलेगा अलास्का किसका पार्ट है? रसिया का पार्ट है कि यूएसए का पार्ट है या कनाडा का? रसिया है, यूएसए का पार्ट है। अलास्का किसका पार्ट है? रसिया मतलब यूएसए का पार्ट है। आप समझिए। अब आप लोगों को कहना होगा ये बताइए ये सब 2 देश कौन सा है? ये भी छोटा सा देश तो है ना। तो ये देखो ये देश को बोलते लैटिन अमेरिका देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिन अमेरिका देश बोलते हैं। लैटिन अमेरिका का देश बोलते हैं। लैटिन अमेरिका का देश बोलते हैं। तो एक आप पहले भाषा में आप हमेशा लैटिन भाषा को पढ़े होइएगा। केमिस्ट्री में सोडियम का नाइट्रियम होता है लैटिन भाषा में नाम, ये सब तो पढ़े होइएगा। लेकिन वही लैटिन अमेरिका जो भाषा आती कहाँ से जनरेट किया गया? यहीं से जनरेट। तो ये जितना देश, इस देश को क्या बोलते हैं? आप बताइए। ये जो एरिया है, ये जो छोटा सा एरिया है, ध्यान से अच्छे से जूम करके आप देखिएगा, जूम करके अच्छे से जूम करके देखिएगा। हाँ, अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। इसको ये छोटा सा एरिया को बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं बेलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेलीज। क्या बोलते हैं? बेलीज। आपको राजधानी बाद में पढ़ाएंगे, अभी राजधानी नहीं मत जानिए, अभी ओनली देशों की संख्या जानिए, देश कौन कहाँ पे है ये जानिए। इसके बाद अपने आप आपको राजधानी याद हो जाएगा, इसका प्रेसिडेंट कौन सा है, वहाँ देश की खासियत क्या है, खनिज संसाधन कौन सा है, कोयला है कि नहीं, लोहा है कि नहीं, मैग्नीज है कि नहीं, यूरेनियम है कि नहीं, इस सारा चीज़ आपको बताएंगे धीरे धीरे।
उससे पहले आप जानिए, मैक्सिको के जस्ट नीचे जो छोटा सा देश है उसको बेलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेलीज बोलते हैं। ये जो देश है इसको हम प्लस का साइन दे देते हैं। ये जो देश है उसको बोलते हैं ग्वाटेमाला। क्या बोलते हैं? ग्वाटेमाला। क्या बोलते हैं? ग्वाटेमाला बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम? ग्वाटेमाला बोलते हैं। समझ में आ गया? आप समझिए, ये जो देश है ग्वाटेमाला के जस्ट नीचे ये छोटा सा देश है, इसको हम माइनस का साइन देके हम आपको बताते हैं। ये जो छोटा सा देश है उसको बोलते हैं एल सल्वाडोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल सल्वाडोर। इसको बोलते हैं एल, इसको हम यहाँ पे लिख दो, आपको अच्छे से नजर आ चुका होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ एल सल्वाडोर। कोई दिक्कत? आप बताइए, ये जो छोटा सा भाग है किसके नज़दीक? मैक्सिको से सटा हुआ है, इसको बेलीज बोलते हैं। मैक्सिको को सटा हुआ इस देश को, नीचे वाले देश को बोलते हैं ग्वाटेमाला बोलते हैं। और ये जो नीचे देश है ग्वाटेमाला से जो सटा हुआ देश है, ये जो देश है माइनस का जो साइन दिया हुआ है इसको एल सल्वाडोर बोलते हैं। कोई दिक्कत? और ये जो एल सल्वाडोर के जस्ट ऊपर में है इसको हम गुन्ना का साइन दे देता हूँ। कोई दिक्कत? उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? होंडुरास। क्या बोलते हैं? होंडुरास। इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं जो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। होंडुरास, होंडुरास, होंडुरास बोलेंगे। कोई दिक्कत? आप सबसे समझिए, ये दो तीन देश, ये जो तीन देश है इस एरिया के थोड़ा सा ज़्यादा एरिया है ना इसका। देखिए मैक्सिको का सटा हुआ दो देश है, मैक्सिको से सटा हुआ कितना देश है? दो देश है। बेलीज है, इसको बेलीज बोल देंगे, इसको बेलीज बोलेंगे। ग्वाटेमाला बोलोगे नीचे वाले को। ग्वाटेमाला से सटा हुआ देश है एल सल्वाडोर है, एल सल्वाडोर। देखिए एल सल्वाडोर है। एल सल्वाडोर से सटा हुआ कौन सा देश है? होंडुरास। कौन सा है? होंडुरास। कौन सा देश है? होंडुरास देश है। आप समझिए, ये जो देश है, ये जो देश है इसको बोलते हैं निकारागुआ। इस देश को क्या बोलेंगे? निकारागुआ बोलते हैं, निकारागुआ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए निकारागुआ हो गया। निकारागुआ का ये जो नज़दीक में देश है, ये जो नज़दीक में देश है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? बताइए, अच्छे से बताइए। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको 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 बोलते हैं पनामा। क्या बोलते हैं? पनामा। इसको यहाँ पे पनामा लिख देता हूँ, पनामा। कोई दिक्कत? ये जो देश है इसको हम रंग देता हूँ, ये जो देश पनामा। अब पनामा और निकारागुआ के बीच में कौन सा देश है? कोस्टा रिका। आप नाम बहुत सुने होइएगा, कोस्टा रिका। कोई दिक्कत? कोस्टा रिका उसको बोलते हैं, देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, रिका। कोई दिक्कत? कोस्टा रिका कौन सा देश है? कोस्टा रिका देश है। कौन सा देश है? कोस्टा रिका। ये जो छोटा सा देश है। कोई दिक्कत? आप समझिए, ये छोटा, इस सब एरिया के समझिए। मैक्सिको से सटा हुआ है बेलीज, समझे? इसके नज़दीक, बेलीज के जस्ट नज़दीक में है जो प्लस का साइन दिया हुआ है, इसको एल सल्वाडोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल सल्वाडोर बोलते हैं। एल सल्वाडोर से जस्ट नज़दीक में नीचे जो है साउथ की ओर जो देश है उसे ग्वाटेमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्वाटेमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्वाटेमाला बोलते हैं। इसको सॉरी ई देश, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आप लोग माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, सॉरी। आप देखिए ध्यान से, इसको बोलते हैं बेलीज। इस देश को जो बेलीज के जस्ट नज़दीक है उसे ग्वाटेमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्वाटेमाला। अब ग्वाटेमाला के जस्ट नीचे का देश है उसको बोलते हैं एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर के जस्ट ऊपर का है इसको होंडुरास बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे होता है निकारागुआ, सबसे नीचे पनामा, और दोनों के बीच में कोस्टा रिका होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप समझिए, हम इसको थोड़ा सा बड़ा सा लिख कर आपको बताता हूँ, थोड़ा सा बड़ा सा लिख के बताता हूँ। इतना आपको समझ में आ गया होगा? देखिए आ गया होगा। देखिए सबसे पहले आपको बताए थे कनाडा,
यूएसए, मैक्सिको, यूएसए का पार्ट है अलास्का। अलास्का किसका पार्ट है? पहले रसिया का पार्ट था, अब क्या है, किसका पार्ट है? अलग यूएसए का पार्ट है। इस सब देश को बोलते हैं लैटिन अमेरिका महादेश। लैटिन अमेरिका महादेश में सबसे ई बगल में है कौन सा देश है? बेलीज है। ई जो देश है बेलीज, मैक्सिको जस्ट नीचे ग्वाटेमाला है। ग्वाटेमाला के जस्ट ऊपर ई जो देश है, ई जो देश है एल सल्वाडोर बोलते हैं। एल सल्वाडोर के नज़दीक में ऊपर में जो देश है इसे हंडुरास बोलते हैं। हंडुरास के जस्ट नीचे निकारागुआ और सबसे नीचे है पनामा, और पनामा और निकारागुआ के बीच में कौन है? कोस्टा रिका। चलिए ये आप अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से 1-2 बार ध्यान कर लीजिए, ये अपने आप आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए।